इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद वामपंथी इतिहासकारों में जठराग्नि प्रदीप्त हुई और वो कहने लगी कि नालंदा के जो अंदर आग लगी थी वो बख्तियार खिलजी ने नहीं लगाई थी, बल्कि ब्राह्मणों ने उसको जलाया था। इन मोहतरमा का वीडियो काफ़ी चला। ये मैंने मेंशन तीनों सोर्सेज में बिल्कुल नहीं लिखा कि तुर्कियों या तुर्ककाज ने नालंदा को जलाया, पर नालंदा जली तो थी। इसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी है, पार्शियल बर्निंग का। अपर लेयर्स में ऐश डिपॉजिट्स हैं। नालंदा को तुर्कियों ने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? इसके हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। पहली 2 सोर्सेज कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। ये मोहतरमा मेकअप करती हुई बता रही हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया और उसके लिए वो किसी तिब्बती पुस्तक का हवाला दे रही हैं। अब प्रश्न ये है कि इस किताब में लिखी बात का स्रोत क्या है? इस किताब का रचयिता किस आधार पर कह रहा है? चूंकि यह किताब नालंदा दहन के करीब 500 वर्ष बाद लिखी गई और इसके लेखक का इतने वर्ष जीवित रह पाना संभव नहीं है, इस कारण से लेखक का तो स्रोत होगा ही। दूसरा, समकालीन ग्रंथों के साक्ष्यों को ठुकराकर सदियों बाद लिखी किसी किताब को आधार बताना इतिहास लेखन की कौन सी विधि है? जब मैंने ये पूछा तो इन मोहतरमा यानी डॉक्टर रुचिका शर्मा चिढ़ गई और बोली कि आपको मेरे मेकअप से जलन क्यों है? मुझे आपके मेकअप से जलन नहीं है, मैंने सिर्फ अपने पाठकों की सहायता के लिए इसका उल्लेख किया है। चूंकि आप अपने काम के साथ ऑन कैमरा मेकअप करती हैं तो आप यह कहना चाहती हैं कहीं ना कहीं कि मुझे इस रूप में भी याद किया जाए। मैंने बस आपके इस पहलू को चिन्हित किया है, इसके लिए आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित बहस में कुछ बुनियादी प्रश्न हैं। आई शेडो एंड इतिहास साथ साथ सिखाने का प्रयास करने वाली डॉक्टर रुचिका शर्मा से सहज ही पूछे जाने चाहिए, क्या वो मानती हैं कि 2 ब्राह्मण बरसों तपस्या कर यज्ञ की राख से नालंदा जला सकते हैं और 9वीं मंजिल पर जाकर ये कृत्य कर सकते हैं, जबकि उस समय उस विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे? किसी ने उनको रोका नहीं, क्योंकि उस तिब्बती किताब में ऐसा ही लिखा है। क्या रुचिका जी शताब्दियों बाद दर्ज इस स्मृति में यकीन रखती हैं? और क्या यह प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि यह नालंदा के दहन के 500 साल बाद लिखी गई, या यह परिप्रेक्ष्य सत्य के अधिक नजदीक है जो नालंदा दहन के समकालीन है कि खिलजी ने नालंदा जलाई और उसे नष्ट किया, क्योंकि बौद्ध विहारों को नष्ट करना इस्लामिक आक्रांताओं का सुपरिचित उद्देश्य था और उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसा किया, जिसे आपके प्रिय डीएन झा भी स्वीकारते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में बुद्ध जो शब्द है वो बुद्ध से ही बना है। इस दृष्टि से कैसे संभव है कि खिलजी ने केवल नालंदा को छोड़ दिया और बाकियों पर कहर बरपाया? नालंदा के विनाश के बारे में समकालीन मौलाना मिनहाज उद दीन की किताब तबकात-ए-नासिरी में स्पष्ट लक्षणों का उल्लेख है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी द्वारा ही जलाया गया और नष्ट किया गया। कि कैसे बख्तियार खिलजी 200 घोड़ों के घुड़सवार दल के साथ आया, नालंदा पर हमला किया और स्थानीय ब्राह्मणों, जिनको आप भिक्षुक भी कह सकते हैं, उनका सिर मुंडवाकर मार डाला। अंबेडकर से लेकर इतिहास का सतीश चंद्र का भी यही मानना है, जबकि इस विवरण को वामपंथी इतिहासकारों द्वारा उदांतपुरी से जोड़ा जाता है। उदांतपुरी नालंदा से 10 किलोमीटर दूर बताई जाती है। मोदित अग्रवाल लिखते हैं कि IISc बेंगलोर की प्रोफेसर MB रजनी और प्रोफेसर विराज कुमार द्वारा ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर रिमोट सेंसिंग, GIS और फोटोग्रामेट्री जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से किए गए पुरातात्विक वैज्ञानिक शोध के अनुसार नालंदा से मात्र 1 किलोमीटर उत्तर और बिहार शरीफ से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नालंदा के द्वार पर उदांतपुर की सर्वोत्तम स्थिति अनुमानित होती है। बेगमपुर गांव के नीचे 400 गुना 450 मीटर की विशाल संरचना की पहचान हुई है, जो गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला और सोमपुर विहार के समान है। जब इतने स्पष्ट उल्लेख इतिहास में दर्ज है तो फिर क्या कारण है कि ये कथा पर यकीन किया जाए जो व्यवहारिक भी नहीं है? और बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष की मान्यता पर इस स्मृति को विश्वसनीय मानना कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया, इससे करीब यह सत्य है कि इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा विधर्मी संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने के अपने तरीकों में शैक्षणिक संस्थाओं को नष्ट करना प्रमुख रहा है, जिसका स्पष्ट इतिहास है, जबकि हिंदुओं की यह प्रवृत्ति नहीं रही है। यहाँ तक कि नालंदा के उत्खनन में विष्णु की मूर्त मिली है। एक कौम की स्पष्ट प्रवृत्ति है, लक्षण है और लंबा इतिहास है। उससे इतर एक ऐसे तथ्य को इतिहास मानना जो किसी भी रूप से व्यवहारिक नहीं लगता है। अन्य दिनों ये लोग इस बात की मजाक उड़ाते हैं कि किसी ने साधना करके सूर्य की शक्ति प्राप्त कर ली और अपने एजेंडे की पुष्टि के लिए उस चमत्कार को भी इतिहास मान रहे हैं। मैंने ये तमाम सवाल डॉक्टर रुचिका शर्मा से पूछे, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि मेकअप वाली बात पर उनका तत्काल आ गया। तो इसलिए डॉक्टर रुचिका से कहना चाहता हूँ कि मेकअप करते हुए गोलमाल तथ्य दिखाने से इतिहास बदल नहीं जाएगा। आप इसे केवल वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। इतिहास लेखन के लिए विवेक और समझ का दायरा भी बड़ा होना चाहिए।